हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप लोगों का 4 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये जब भी आप लोगों के बोर्ड पेपर में आएगा तो लगभग 4 या 5 नंबर में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे अपन ने 4 या 6 अभिक्रिया लिखा है। आप लोग यदि इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ज़रूर आप लोगों के बोर्ड पेपर में ये अभिक्रियाएँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिससे आप लोग अच्छी तरह से बोर्ड पेपर में लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहली अभिक्रिया। तो देखिए, इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है धावन सोडा। धावन सोडा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम आप लोग याद कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बनाने की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है देखिए। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा NaOH, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है तथा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, कास्टिक सोडा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को अभिक्रिया को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग इस अभिक्रिया को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे 2 उपयोग अपन ने लिखा है। तो देखिए, कपड़े धोने तथा साबुन बनाने में, और दूसरा जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों के बोर्ड पेपर में जब भी आएगा तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और उसके बारे में 2 उपयोग आप लोगों को बताना पड़ेगा, जिससे आप लोगों का 4 या 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, दूसरी अभिक्रिया है खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि देखिए, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनाया जाता है या करके बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जा सकता है। तो आप लोग इस अभिक्रिया को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों के बोर्ड पेपर में जब भी आए तो आप लोग अच्छी तरह से लिख सकें। तो आइए अब देखते हैं तीसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का उपयोग छूट गया था, तो आप लोग उपयोग को नोट कर लीजिए। कच्चे दूध में खाने के सोडे को मिला देने पर वो देर तक नहीं फटता है, और इसका प्रयोग ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है नौसादर अभिक्रिया। इसका रासायनिक नाम होता है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। अब देखिए, इसको बनाया कैसे जाता है। बनाने की विधि, हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय घोल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में अमोनिया गैस NH3 प्रवाहित करने पर अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय घोल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में अमोनिया गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी कि NH4Cl। देखिए, परिभाषा मैंने आप लोगों को कितनी आसान दिया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण देख लीजिए, ये अमोनिया का सूत्र होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र है। इन दोनों से हमें प्राप्त होता है अमोनिया क्लोराइड। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसका उपयोग देखिए, यह शुष्क सेल बनाने में
किया जाता है। इसका प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चौथी अभिक्रिया अपन ने यहाँ पे लिया है फिटकरी। इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4Al2SO4। ये जो 3 है इसको थ्राइस बोला जाता है, इंटू 24H2O। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, या इसको पोटास एलम भी बोला जाता है। तो देखिए बनाने की विधि। प्रयोगशाला में पोटेशियम सल्फेट, ध्यान से सुनिएगा, प्रयोगशाला में पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट के समअणुक भार के अनुपात में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होता है। क्या? फिटकरी प्राप्त होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, K2SO4Al2 प्लस SO4 का थ्राइस प्लस 24H2O को जब हम मिलाते हैं समअणुक भार अनुपात में, तो हमें K2SO4Al2SO4 की थ्राइस इंटू 24H2O प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग देखिए। इसका उपयोग चमड़ा रंगने में, जिससे दाढ़ी ओढ़ी बनाने में किया जाता है, उसी को चमड़ा रंगने में बताया है। कागज के कारखानों में इसका भी उपयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं अंतिम अभिक्रिया। हाँ तो दोस्तों ये रही आप लोगों के सामने अंतिम और 5वीं अभिक्रिया। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का ट्वाइस H2O। इसका रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इस बात को आप लोग ख्याल करिएगा। बनाने की विधि। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अच्छा, इसको 120 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अच्छा, इस क्रिया के कारण जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। तो इसको अभी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, इतना तो आप लोग याद ही कर सकते हो। देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको 120 डिग्री पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ पे CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, और देखिए दूसरा चाक बनाने में किया जाता है। तो आप लोग दो उपयोग इनके आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 5 अभिक्रियाएँ बिल्कुल आसानी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होती रहे और आप बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।